तो दूसरे वीडियो स्टार्ट करना तेरे वाला। बोलिए भारत माता की। 1 जुलाई को जिस तरह का अपना आंदोलन था और जिस तरह से पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले और जिस तरह का हा हुल्लड़ हुआ और हमारे लोग इधर उधर प्रत्येक रोडों पे उस विद्याधर नगर का पूरा स्टेडियम आज भी दिलों में याद आता है और उनकी सारी रोडें याद आती है कि जिधर जाएं जिधर हमारे लोग नजर आए। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस 25 तारीख को अपन पुणे सब सीनियर लीडर, चाहे ओबीसी के पिछड़ों की बात करूं, चाहे एसी के पिछड़ों की बात करूं और चाहे एसटी के पिछड़ों की बात करूं और विशेष तौर से डीएनटी समाज की बात करूं, कि सब हम इस आंदोलन के हिस्सा रहे और आंदोलन के दौरान प्रत्येक जिलों में आप लोग गए और जितनी भी धूप थी उस पूरी धूप को आप लोगों ने अपने सिर पे लिया। वदन के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची जो उस जगह से हमारा गर्मी को या हमारा पसीना नहीं निकला। और पूरे आंदोलन को आप लोगों ने सक्सेस किया। और उस दिन भी जिस तरह का जो हजूम था, पुलिस को पूरी तरीके से, जैसे एक कुआं होता है ना, एक कुएं के अंदर आपने पुलिस को डुबो दिया था। पुलिस ने जहां बैरिकेड लगाया, पहले बार इस आंदोलन में इतना बड़ा हुआ कि जिस तरह पुलिस ने जो अपना बैरिकेड लगाया तो पुलिस को इधर से भी भर दिया, इधर से भी भर दिया। पुलिस एक कुएं की तरह अंदर डूब गया। और ये पूरी तरीके से आपका ओबीसी के वंचितों को लोगों का आशीर्वाद रहा, डीएनटी वर्ग का आशीर्वाद रहा, एसटी वर्ग में पिछड़ों का आशीर्वाद रहा और एससी वर्ग में पिछड़ों का आशीर्वाद रहा। और पुणे लाल सिंह जी की और कालू जी जैसे लोगों की और हमारे भाई सोमराज बावरी जैसे लोगों की, बिशन जी जैसे लोगों की, हमारे भाई संजीव जी प्रधान साहब की, हमारे पुखराज जी जैसे लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भिक्खू जी वगैरह, हमारे पूरे पशुपालक संघ के जिला अध्यक्षों की, आप सभी लोगों की, दौलत जी जैसे पासिया साहब की, सबकी बड़ी मेहरबानी रही। आंदोलन बहुत सक्सेस हुआ। मगर मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जैसे ही आपका आंदोलन हुआ, कुछ लोग पर्दे के पीछे बैठकर हमारे लोगों को जो बहकाने का काम कर रहे थे, हमारे लोगों को यह जो कह रहे थे कि जाओ जयपुर, इस तरह से लट खाया, जो हमारे लोगों को जो चिढ़ाने का काम कर रहे थे, मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में युवाओं को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, क्या उसमें लड्डू मिल रहा है क्या? वहां पे भी लाठियां ही मिल रही है और वहां पे भी आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं। और वहां तो इस प्रकार की गोलियां भी चली है जो हमारे बहुत सारे युवाओं की नजरें भी चलेगी और पूरे वतन छीन गया। इस प्रकार की गोलियां भी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर और संसद के प्रोटेक्ट तक इस तरह का गोलियों की बौछार भी हुई। मगर धन्यवाद उन युवाओं को कि आज भी पूरी तरीके से वहां पे डटकर केंद्र सरकार का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। रात को 2 बजे मोदी को ऑन लाइव आके और उनको इंस्टा के ऊपर वीडियो डालना पड़ा और उस वीडियो के वर्जन देखना, सबसे ज्यादा गालियां मिलने वाला प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों को यह निवेदन करना है कि ये आप लोगों ने एक पौधा लगाया है, इस पौधे को आप जितना सींचोगे ना, इतना इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। जितना इनका देखभाल करोगे, इतना ही बहुत जल्दी इस पर फूल आके फल आने का काम करेगा और फिर कहीं न कहीं आपको फल खाने का मौका मिलेगा। 78 वर्षों से, अच्छा देखिए, अभी मेरा भाई शेर सिंह जो पीछे बैठा है, मैं कल उनका प्रोटेक्स देख रहा था। कल इन्होंने जयपुर में बहुत जोरदार आपने किया, उसके लिए थैंक्स है। अभी ये बता रहे हैं लाल सिंह जी, क्योंकि राजस्थान से एक ही लीडर आप जाने वाले, और लाल सिंह जी की मां को और इनके पूरे कुल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लाल सिंह जी को नहीं पढ़ाया होता
तो डीएनटी इतना मजबूत नहीं होता, और लाल सिंह जी को नहीं पढ़ाया होता तो दिल्ली के जंतर मंतर पर केवल एक राजस्थान का ऐसा नेता है जो सबके पहले जाके समर्थन भी दिया और डीएनटी की बात भी रखी और सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। और उन्हीं की बदौलत आज है जो हमारे भाई शेर सिंह उस गली से बैठ के ये कह रहा है कि धर्मेंद्र, जो आपका धर्मेंद्र प्रधान जो है उसका इस्तीफा हो गया है। मीडिया पे चल रहा है, वो कितनी सही है कितनी अच्छी है वो तो अभी अपने को पता चल जाएगा। तो साथियों, ये आंदोलन की ये ताकत होती है। क्या वो लट खा के, क्या वो गोलियां खाकर वो लोग वहां से चले जाते तो क्या ये केंद्र की सरकार झुकती? क्या ये जैसे हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी, अनशन पे बैठे थे, क्या उनकी जान की बाजी के लिए क्या एक केंद्र सरकार के मंत्री क्या वहां जाकर मेदंता हॉस्पिटल में क्या उसको जूस पिलाते? और क्या रात को 2 बजे नरेंद्र मोदी भाषण देकर और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करता? तो ये कहीं न कहीं आंदोलन की शक्ति है। तो साथियों, अब मेरा आप लोगों को यह निवेदन करना है, वो एक बड़ा प्रोटेक्ट है, उन प्रोटेक्ट को भी हम समर्थन करते हैं, मगर मेरी तो इच्छा थी कि मैं दिल्ली भी कल जाने वाला था, देखेंगे अभी हम बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों को यह कहना है कि 1 जुलाई को हम लोग प्रत्येक गांव में गए, प्रत्येक ढानी में गए, प्रत्येक शहर में हम लोग गए। जो लोग हमें चिढ़ाने वाले थे, जो लोग हमारे लोगों को गलत दिशा देने वाले थे, और विशेष तौर से दोनों पार्टियों के बंधे हुए लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी के चूड़ से बंधे हुए और चाहे भारतीय जनता पार्टी के चूड़ से बंधे हुए, वो लोग सदैव हमारी भोली भाली जो जातियां हैं, भोली भाली जो जातियां हैं, जंगल भेड़ में हमारी जातियां निवास करती है, टूटे घर में, टूटी झूंपड़ी पे, एक फुटपाथ के ऊपर कहीं न कहीं हमारा समाज अपना जीवन व्यापन करता है। एक जानवर से भी बदतर जिंदगी के अंदर हमारा समाज जो जीवन करता है, इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे दल्ले जो पार्टी का मफलर गले में डालकर हमारे लोगों पे वोट की बात कर हजारों लाखों रुपए ठग रहे थे, दारू गुड़ पैसा लेकर हमारे लोगों को जो बांटने का काम कर रहे थे, वो हमारे लोगों को चिढ़ा रहे थे कि आपके डंडे पड़े, गोलियां लगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन वो चीज है। इस देश से अंग्रेजों ने इस भारत को कैसे छोड़ा? जब इस देश में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया तभी अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। आज हमारे छात्र भाइयों ने जंतर मंतर पर बैठकर इतना बड़ा आंदोलन किया, तभी धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग और मोदी जैसे लोग और पूरी संसद के पहले बार दौड़ दौड़ के गेट बंद हुआ। तो साथियों, कहीं न कहीं उस आंदोलन की ताकत है। आज जो अपना एजेंडा था, 25 तारीख है, पिंक सिटी प्रेस क्लब में अपन सब लोग बैठ के राजस्थान भर के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर, सामाजिक कार्यकर्ता और अच्छे लोगों को बुलाकर 2+2 का जो नारा देकर ये जो एक भाईचारे की जो बात बनी है, इसमें आप देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई दौलत जी पासिया साहब का, जिनको काफी संख्या में आपके लोग आए और उसी दिन से आप मेहनत कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको देख रहे हैं, आप में वो जुनून है, आप वो व्यक्ति हैं। कहीं न कहीं हमारे को लाल सिंह जी की परछाइयों में एक दूसरा भाई हमें मिला है। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लाल सिंह जी एक ऐसा व्यक्ति है, कुछ दिन पहले एक पुखराज भाई जो हमारा योगी समाज का है, उसको भी ऐसे हीरे को भी ढूंढ के लाया, कालूनाथ जी को भी ढूंढ के लाया, और अब हमारे दौलत जी पासिया जैसे लोगों को, ज्ञान सिंह जी जैसे लोगों को, हमारे मीरासी समाज के एसडीएम साहब जैसे लोगों को धीरे धीरे लाल सिंह जी एक एक हीरे को पकड़कर और कहीं न कहीं आपका कुंभा भारी करने का काम कर रहे हैं। मगर अब हम बात करेंगे, बात यह है, अभी लाल सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब हम कोई पार्टी की बात करी नहीं करी, बहुत सारे लोगों ने एक मुद्दा बनाया और हमें गालियां भी निकाली। मैं लाल सिंह जी को यह कहना चाहता हूं, और जितनी भी आपकी जो पूरी टीम आई है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने पूरी तरीके से इस पर्दे के अंदर आपने अच्छी तरह से देख लिया, मैं उसके बारे में बात नहीं करता,
क्योंकि जिस शख्सियत ने जिस व्यक्ति से आपको बारीकी से उसको पूरा पर्दे के अंदर पूरी पिक्चर को बता दी, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं। मैं आप सभी मोतबीरों से, सीनियर लीडरों से मेरी आपसे एक शिकायत भी है और मेरा आपसे एक सवाल भी है, और जो भी व्यक्ति भाषण देने आए वो आज इस सवाल का जवाब हमें आपको देना पड़ेगा। बताइए, हम 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पूरे वर्ग के, चाहे डीएनटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, और चाहे हमारा एसटी का पिछड़ा वर्ग हो, क्या साथियों, इन सारे नौजवान युवाओं ने, हमारी नौजवान बहनों ने, हमारे लोगों ने इस आंदोलन को देख के अपनी जान को हाथ में लेकर हमारा भविष्य दांव पे लगाया है। अब जब हमारा भविष्य दांव पे लगा है, इतना बड़ा संघर्ष करके क्या हम कांग्रेस के तलवे चाटेंगे? इतना बड़ा संघर्ष करके क्या भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटेंगे? मेरा आप सभी लोगों से यह सवाल है। अब जब पार्टी की बात आई, मुझे अच्छा लगा कि पंचायत राज का चुनाव है, हमें भी पता है कि साझा उम्मीदवार खड़ा करके हमें प्रत्येक तहसील स्तर पर जाकर, उपखंड स्तर पर जाकर हमारे जागरूक भाइयों को, हमारी मां बहनों को, हमारे बस्तियों में प्रत्येक जगह पे हमारे लोग जो रह रहे हैं, जो किसी गांव के पटेल ने उनको डरा रखा है, या किसी गांव लंबड़दार ने उसको डरा रखा है, या किसी व्यक्ति ने जो ठेका लेकर एक ठेकादारी कर कर हमारे लोगों को जो डरा रखा है, उनको डरा रखा, धमका रखा, ऐसे लोगों को हम निकाल कर और तहसील स्तर पर लाकर और साझा उम्मीदवारी के लिए हम उन लोगों को हिम्मत बताएंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। मगर क्या इसके बाद भी हम इस तरह से ही करेंगे? हम तो यह कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई निकलने के बाद क्या एक लाल सिंह जी को टिकट मिल जाएगा? बताओ, पूरी डीएनटी समाज का भला हो जाएगा क्या? मुझे यह बताओ, पूरा ओबीसी वर्ग का भला हो जाएगा क्या? तो साथियों, हमारा यह निवेदन है कि एक विधायक बनने से, एक सांसद बनने से, एक जिला प्रमुख बनने से और एक प्रधान बनने से हमारी समाज का भला नहीं हो सकता। हम तो यह चाहते हैं कि आप अपने पेपर भी कंप्लीट रखें, आप कहीं नई पार्टी का भी आप लोगों को अवगात करना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं चंद्रशेखर भाई की, बात करना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल की, जो हमारे छोटी मोटी पार्टियों को जो लेके लोग चल रहे हैं। आज वो कहीं एक पार्टी उन्होंने बनाई तो कहीं उसके मार्फत उनको संसद में जाने का मौका मिला, और चंद्रशेखर जैसे लोग वहां लोकसभा के अंदर अंबेडकर मूर्ति के बाहर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे नौजवान युवाओं के लिए वो वहां पे रात को वहां बैठे हैं। तो उनकी खुद की पार्टी थी, पार्टी के सिंबल से चुनकर वो गए, तो उनके ऊपर कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं था, वो व्यक्ति छात्रों की आवाज बने। तो साथियों, मैं राजस्थान के लोगों को यह कहना चाहता हूं, हमारे डीएनटी वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, ओबीसी के पिछड़े लोगों को कहना चाहता हूं, एसटी के पिछड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूं, और एसी के भी पिछड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब बार बार अगले 1 साल से यही बात हो रही है कि 150 जातियों पे 15 जातियों राज कर रही है, 150 जाति पर 15 जाति के लोग राज कर रहे हैं, तो उन राज की गादी को उकेड़ के फेंकने का मंत्र क्या? आंदोलन तो है, डीएनटी वर्ग के लिए हम लड़ रहे हैं, पर जब तक आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक संसद में और जब तक विधानसभा के अंदर जाके नहीं बैठेगा, तब तक आपके लिए जो ये कानून है, ये कानून नहीं बनेगा। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों को यह निवेदन है कि यह साझा उम्मीदवार होने की जो बात है, इस पूरे जो आज का जो प्रोजेक्ट था, आज की जो वार्ता थी, इसका समर्थन हम सब लोगों को तालियां बजाकर इनका समर्थन करना चाहिए। मगर हमारी एक शिकायत भी है कि हम हमारे जी जान की बाजी पूर्व में भी लगाई है, अभी भी लगा रहे हैं, और जो वक्त आएगा उसके अंदर भी लगाएंगे। मगर हम ये नहीं कहना चाहते हैं, आज साझा उम्मीदवार के दौरान हम भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का बाइकाट कर रहे हैं। कि नहीं कर रहे हैं? अभी आप लोगों ने देखा ही था। क्या इस साझा उम्मीदवार के बाद
फिर उसके बाद हम किसी की झोली में बैठना पसंद करेंगे क्या? क्या कांग्रेस बीजेपी की झोली में बैठना पसंद करेंगे क्या? तो कहीं न कहीं आप लोगों को इस राजस्थान के अंदर आपको कहीं न कहीं तीसरा फंड आप लोगों को लेके आना पड़ेगा और आप लोगों को पार्टी बनाना पड़ेगा। मगर मेरा एक ही आप लोगों को यह कहना है कि अब हमारे को भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, अब हमारे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साझा उम्मीदवार के दौरान मैं लाल सिंह जी को इनको निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जो भी जिला देंगे, मुझे जो भी संभाग देंगे, भैया सुन लेना 2 मिनट के लिए, मुझे आप जो भी संभाग देंगे, जो भी मुझे आप जिला देंगे, जो भी आप तहसील देंगे, आप मुझे जो जिम्मेदारी देंगे, मैं एक दोस्त प्लस दोस्त का एक छोटा सा सफाई होने के नाते मैं इकाई तक आपको पूरी कार्यकारिणी बनाकर देने का काम करूंगा। आपकी जो भी कमेटी होगी वो कमेटी हम पे फैसला देगी, वो फैसला हम लोग निभाएंगे जिम्मेदारी के साथ। दूसरी बात है कि जब सरपंच के इलेक्शन होता है बड़ा कठिन होता है, लठमार चलते हैं, गोलियां चलती है, पैसा चलता है, दारू चलता है, मुर्गा चलता है, डराना चलता है, धमकाना चलता है, फार्म को रिजेक्ट करना चलता है, हमारे लोगों को गायब कर दिया जाता है, हमारे लोगों को उठवा दिया जाता है। आंदोलन के दौरान हमारे लोगों को पैसा देके हमारे वर्ग के लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़ा कर कर हमें लोगों को गालियां कड़वाते हैं और हमें लोगों के हमारे खिलाफ नारा बुलवाते हैं। यह चुनाव के दौरान ऐसी रणनीति रहती है। क्या उस रणनीति को अपन डट कर उसका मुकाबला कर पाएंगे या हमें करना पड़ेगा? सदियों से 78 वर्षों के बाद हमारा समाज किस कारण पीछे रहा उसकी भी एक वजह है। हर बार हम सरकार के ऊपर पड़े, हर बार किसी हम पार्टियों के ऊपर पड़े, मगर आज हम घर में बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और हम भी उसमें बड़े दोषी हैं। क्योंकि जो भी सरपंच चुनाव लड़ता है वो हमारे लोगों को पैसे में गिनने का काम करता है, यानी हमें खरीद लेता है। जो भी व्यक्ति उन कैंडिडेट को यह पता चल जाता है कि ये मुझे पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो सबसे ज्यादा दारू लाके पिलाते हैं और जब तक वोट पड़ता है जब तक उनका नशा नहीं उतरता है। यह हालत भी हमारी बस्तियों के अंदर लोग करते हैं। जब रात को कत्ल रात होती है, मैं सरपंच की बात कर रहा हूं, जब रात को कत्ल रात होती है तब गांव के रास्ते रोक दिए जाते हैं। पूरी पूरी रात लोग धूनी तपते हैं और युवा लोंडों को लेके लट बजाने का काम भी पंचायत राज चुनाव के दौरान होता है। ये बातें आप भली भांति से आप जान रहे होंगे, मगर मुझे पता है कि मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ा हुआ हूं और मैंने कई सरपंच बनाए हैं, इसलिए मुझे इसका पूरा अनुभव है। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है कि हम सब लोगों को बड़े मुस्तैदी के तार आरक्षण की लड़ाई, हक की लड़ाई, हमारे लोगों को संसद में देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को विधानसभा में देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को प्रधान की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को सरपंच के पद पे देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को उप सरपंच बनाना चाहते हैं, सीआर और डीआर का चुनाव जिताना चाहते हैं, तो पहले बात तो आज के बाद यह प्रण लेके जाना पड़ेगा कि हमारा घर हमें मजबूत करना पड़ेगा। आप जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाओगे, आपका कैंडिडेट का मतलब है कि आप अपने वर्ग पे चुनाव लड़ाओगे और आपका वर्ग भी बिक गया है तो दूसरे आपको कौन वोट देंगे भाई? तो मेरा आप सब लोगों को यह कहना है, चाहे हमारा जितना भी डीएनटी वर्ग हो, ओबीसी में पिछड़े वर्ग हो, एसटी में पिछड़े वर्ग हो, हमें कहीं न कहीं हमारा ओबीसी का पिछड़ा समाज है, लगता है कि ओबीसी का परिवार जीत रहा है, तो हमारे डीएनटी के चाहे गाडोलिया, चाहे बंजारा, चाहे कालबेलिया, हम सब लोगों को उसके पीछे लग जाना है और उसको जिता के हमको लाना है। कहीं रबारी समाज की बड़ी बस्ती है और वहां 25 घर मेरे कालबेलियों के हैं
और 10 घर मेरे गाड़िया लुआर के हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि ये समझ लो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमारा समर्थन उस रेबारी परिवार के युवाओं को हमें देना पड़ेगा। और रेबारी परिवार को भी ये कहना है कि जहां हमारी बागरिया बावरी समाज के 50 घर है और आपके 15 घर या 20 घर है, और टिकट यानी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का मौका हमें आ रहा है, तो वो रेबारी परिवार के लोग भी एक हिम्मत के साथ उनके साथ खड़ा रहकर और उनको जिता के लाएंगे, तब जाके हम इस पूरी परी पार्टी को हम पार कर पाएंगे। नितर भाई, ये मीटिंगें हम करते करते सिर में धोले आगे मर जाएंगे और कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये साझा उम्मीदवार आपके भविष्य की नींव लग रही है। आपको कोई डराता है, हम आपके पेपर चेक करने वाली टीम अलग बनाएंगे। हम आपको कोई गांव का ठाकर पटेल, लंबरदार, बड़ा आदमी, पैसे वाला आपको कोई डरा रहा धमका रहा है और आपका उम्मीदवार खड़ा रह रहा है, तो उनके जूत में लेने वाली टीम भी हम अलग से बनाएंगे और हम छाती ठोक के वहां आपके लिए हम लोग बैठेंगे। पेपर चेक कराने वाले में भी आपके लिए हम बैठेंगे। इलेक्शन में क्या हो रहा है हमारे लोग बात करेंगे। चुनाव जो वक्ती आपका लड़ रहा है, उस वक्त के कागज वागज किस तरह से कहां से बन रहा है, कोई अधिकारी उसमें भरोड़ा डाल रहा है, तो उसके भी चाबी लगाने वाली टीम भी वो काम करेगा। डरा रहे धमका रहे हैं तो भी एक टीम होगा, जो हम जैसे लोग होंगे आपके लिए वहीं रोटी खाएंगे, और उस कत्ल रात तक भी हम लोग तलवार बंदूक के नीचे रह के भी आपका इलेक्शन संपूर्ण करा के हम घर जाने का काम करेंगे। तो साथियों, यह जिम्मेदारी केवल मेरी एक अकेले की नहीं होगा, हम सब लोगों की होगा। लाल सिंह जी के भाषण में हर बार मैं ये सुनता हूं कि पंचायत राज के दौरान हम कम से कम हमें 500 प्रतिनिधि साझा उम्मीदवार के जरिए, चाहे वार्ड पंच, जिला परिषद, जिला पंचायत समिति सदस्य और चाहे हमारा सरपंच या उप सरपंच, यानी 500 जनप्रतिनिधि राजस्थान में जिता के लाने का सपना आदरणीय लाल सिंह और आपकी 2+2 टीम का है और आप लोगों का है। तो देखिए, तो मेरा एक ही आप लोगों को निवेदन है, मैं तो 500 के लिए बोला है, आदरणीय भिक्खू सिंह जी ने यह कहा है कि 5000 जनप्रतिनिधि इन पंचायत राज इलेक्शन के अंदर हम जिता के लाएंगे। ये आपके आदरणीय लाल सिंह जी और दौलत जी पासिया जी की और कालू राम जी की और पुखराज जी की, बिशन जी बावरी जी की ये भावना, जोरदार इस बात पे आप तालियों से इनका स्वागत करें। तो हम आज ये बात करके जाएंगे, जैसा आप निर्देश देंगे। आपने जो 5 जनवरी का जो आपने टाइम फाइट किया है, उनके अनुसार उसके 10 दिन पहले हमें जहां पे भी आप जिम्मेदारी दोगे, मैं उस जिम्मेदारी को एक 2+2 के छोटे सिपाही के नाते मैं पूरी उसको निभाऊंगा। दूसरा मेरा आपको विशेष निवेदन है, आज सुन लो कल सुन लो, हमें कहीं न कहीं नई पार्टी का आगाज करना है और हमें नई पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे डर लग रहा है। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि हम लोग कांग्रेस विचारधारा में थे, कांग्रेस अच्छी तरह से ऊपर से नीचे सभी प्रकार के लोग हमारी बात को अच्छी तरह से सुन भी रहे थे और हम उनका काम भी कर रहे थे, मगर जिस दिन से डीएनटी जातियों का भूत इस दिल में जगा, उस दिन से हमने उन पार्टी को बाइकआउट कर दिया है। अब सारी पार्टी को बाइकआउट करके अब हम उनके पास तलवार चाटने के लिए जाने वाले नहीं हैं। कई युवाओं का, कई हमारी बहनों का, कई हमारे डीएनटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग के लोगों का भविष्य दांव पे लगा है, मुकदमा लगा है, लाठियां खाई है। अभी तो नहीं जाने कितनी बार हमें जेल जाना पड़ेगा, मगर जब तक हम तीसरी पार्टी इस राजस्थान में नहीं लाएंगे, और मेरा तो ऐसा भी सपना है कि तीसरी पार्टी बने और तीसरी पार्टी में राजस्थान में 200 विधानसभा में चुनाव लड़ाएं, और हम चाहते हैं कई हेलीकॉप्टर भी लाएंगे और ये आपके कोर कमेटी के जो नेता है इनको सभा भी करवाएंगे और आप लोगों को जबरदस्त भाषण भी दिलाएंगे और कैंडिडेट जिता के भी लाएंगे, और आने वाली जो भी सरकार बनेगी वो सरकार आपकी भागीदारी से बनेगी। और दौलत राम जी पासिया तो ये कहता है कि अब सरकार बनेगी, वो तो अब तो अपनी सरकार बनेगी। तो साथियों, ऐसा सपना लेकर हम सब लोगों को आगे चलना है। ये छोटी मोटी जो गालियां हैं, मैं लाल सिंह जी को एक बात कहना चाहता हूं, जिस सक्सेस से तुम मिलने गए थे दिल्ली में,
उस वक्त ही 25 दिन तक 26 दिन तक भूखा रहा। और उन आदमी ने जब अनशन तोड़ा तो लोग क्या लिख रहे हैं, पर्दे के पीछे आपने कितनी बड़ी डील कर दी। तो ऐसे लोगों को भी भगवान राजा रामचंद्र को और बाबा रामदेव जी जैसे लोगों को भी नहीं बख्शा। तो लाल सिंह जी, आप तो बहुत सामान्य व्यक्ति है, दिल बड़ा रखना है, गुर्दा बड़ा रखना है, रिजल्ट चाहे कुछ आओ नहीं आओ, मगर इस बार दोनों पार्टियों की नजर को चकनाचूर करेंगे और इनकी हालात खराब करके छोड़ेंगे। जहां पे भी ये पार्टियां जिस बस्ती में घुसेगी काले झंडे बताएंगे और इनका विरोध करेंगे। डीएनटी, घुमंतु, ओबीसी पिछड़ा और एसटी पिछड़ा, एसी पिछड़ा बस्तियों के बाहर, इन बस्तियों में बाहर इनका बोर्ड भी लगाएंगे कि इन पार्टियों का इन बस्ती में जाना बैंड है। हम इन तरह का भी करने के लिए तैयार है। पुनः आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना। छोटे भाई के नाते मैं आप सभी लोगों को जय भीम, जय घुमंतु, जय डीएनटी और जय दोस्त प्लस। धन्यवाद आपका।